हमारी जो अगली गेस्ट है सुश्री श्वेता सागर जी है। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका। आप लेखन से कब से जुड़े हैं और क्या महत्व है आपके जीवन में लेखन का? मैं जब स्टूडेंट लाइफ में थी तभी से लिटरेचर पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मुझे भी ऐसे बात अपनी बात को ऐसे इफेक्टिव तरीके से लिखना चाहिए। तो मैंने तब लिखना शुरू किया। 7th क्लास से लिखना शुरू करा। तब मेरी कविताओं को कोई सीरियसली नहीं लेता था। फिर बहुत सालों बाद ये वरिष्ठ लोग मिले, उन्होंने मेरी कला को पहचाना। मैं ये बहुत शुक्रगुजार हूँ करने की। और सब तो अब जाके मुझे मंच मिले तो मेरी कला को सराहा जाए। तो आपको क्या लगता है कि लेखन के अंदर भाषा का कितना महत्व है? क्या भाषा कहीं बैरियर हो सकती है? हिंदी या इंग्लिश, कोई भी भाषा लेखन के लिए बैरियर है, या किसी एक भाषा को पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा सराहाया जाता है या इम्पोर्टेंस दी जाती है? क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ? सारे ही चीज़ों की तरह लेखन भी एक स्किल है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो वो भी एक स्किल होता है। अगर हम सिंपली कोई सब्जी बनाते तो वो उतनी अच्छी नहीं बनेगी, पर हम उसको अच्छे से अगर कोई तड़का वगैरह लगाते गार्निश करते हैं और अच्छे से उसका वजह सीखते हैं तो वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगती है और लोगों को आकर्षित करती है। इसी तरीके से अगर आप लेखन को अच्छे से लेखन के दो वो होते हैं कि आप अपनी बातों को शॉर्ट से शॉर्ट कह सकते हैं या तो फिर इलैबोरेट कर सकते हैं। तो जितना शॉर्ट आप कह दें उसकी भी टेक्निक होती है, उसको हाइकू बोलते हैं। और जितना इलैबोरेट आप कर सकते हैं वो निबंध में ऐसे उस तरीके से आ जाता है। तो डेफिनेटली ग्रामर का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। अगर आप ग्रामर सीखते हैं उसको एप्लीकेशन में डालते हैं तो आपको एक लार्ज ऑडियंस मिलता है जो आपकी बात को अच्छे से समझ सकता है। तो ग्रामर का इफेक्ट होता है। और अगर हम भाषा की बात करें, हिंदी या इंग्लिश या कोई और भाषा? देखिए, पूरे विश्व में वैसे तो हिंदी कम ही बोली जाती है, भारत में ही ज़्यादा ऑडियंस है। इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, पर हिंदी का अभी बहुत नाम हो रहा है जब से हमारी सरकार अच्छी बनी है, मोदी जी आए हैं तब से। तो मैं आशा करती हूँ कि हिंदी और अपने वर्चस्व को पाए और हमारा जो राष्ट्रीय भाषा है उसको और लार्ज ऑडियंस मिले। हम भी इसीलिए हिंदी में ही लेखन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।